साथ चक्रपाणी जी आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा मैं मजीदी साहब के पास जाऊंगा। कौसर हसन मजीदी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मजीदी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मजीदी साहब, जिस तरह से कहा जा रहा लव जिहाद, और लव जिहाद को लेकर के सख्त कानून बनना चाहिए। कल इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के पूरे राष्ट्रीय जितने पदाधिकारी सब आए थे और उनकी बैठक भी हुई। अभी बैठक चल भी रही, 2 जनवरी तक चलेगी। उसमें पूरे देश में वो जागरूकता लाएंगे लोगों के बीच में और अभियान छेड़ेंगे कि इसमें सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आप इसके पक्षधर हैं या विरोधी? देखिए, आपका जो सवाल है मैं उसका ये जवाब दूंगा कि ये किसी संगठन का अपना मामला है, कानून बनवाने के लिए क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर लव की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चीज देश में चल रही है। एक प्रवक्ता जी बता रहे थे कि केरल हाईकोर्ट ने इस बात को कहा, बिल्कुल केरल हाईकोर्ट ने इस बात को कहा, और एक संगठन बाकायदा तौर पर जो अप्रतिबंधित है, तो पीएफआई कहा जाता था, वो संगठन इस तरीके के मामलों को कर रहा था और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था और उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई चीज अगर छुपा करके की जा रही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई एक दुर्भावना छुपी हुई है। आप नाम बदल कर रहे हैं, आप पहचान बदल करके कर रहे हैं। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, कोई किसी से भी प्रेम करे, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए कि किसी धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करके अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाई जाए और उस संख्या को बढ़ाने के बाद भारत में तालिबानी शासन स्थापना किया जाए और गजवाई हिंद लाया जाए कि किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई भी सभ्य व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। देश के सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और बेटियां किसी की भी हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, किसी भी धर्म की बहन हो, वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये गंभीर विषय है, इस पर राजनीति न होकर के गंभीरता के साथ एक सख्त कानून बनना चाहिए। देखिए, जहां तक जो सामने मामले आ रहे हैं उसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक न कहें, सीधे सीधे कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लड़के होते हैं और हिंदू समुदाय की लड़कियां होती, जो मामले सामने आ रहे हैं। और वहीं पे धर्म परिवर्तन या उस तरह के लव जिहाद के मामले आते हैं और उनके साथ मारपीट होती है, बाद में यहां तक कि हत्या हो जाती। तो इसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं। इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, मानने वाली बात नहीं, ये तो स्पष्ट सी बात है। अभी जैसे मैंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट है भारत विरोधी, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के जरिए किया जा रहा है, जिसको गजवाई हिंद कहा जाता है। गजवाई हिंद के एजेंडे को लाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। ये तो केवल लव जिहाद है। अब एक दूसरा एक जिहाद शुरू हुआ है, वो वक्फ जिहाद है। वक्फ संपत्तियां जो सूफी समुदाय के मुसलमानों की मानी जाती है, कि जो कि मतलब सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, उनकी विचारधारा के प्रतिष्ठानों पर दूसरी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को काबिज कराया जा रहा है, संपत्ति जिहाद कराया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे देश के सेकुलर ढांचे को, इस देश के समावेशी स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। और इसके पीछे एक वैश्विक साजिश है जिसकी परिणति वो गजवे हिंद के रूप में एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं जिसको दुनिया तालिबान के नाम से जानती है और दुनिया इसको देख भी रही है। जी, गजवाए हिंद की बात कर रहे थे, जिसपे हमारे मुस्लिम समी साहब ने बात कही कि ये ऐसा नहीं है। आप उस दौरान कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 3 सालों से अपने संगठन सूफी खानका एसोसिएशन की ओर से ये जो गजवे हिंद शब्द का ये जो उल्लेख किया है, मैंने हवा में नहीं कहा। इस संबंध में तो मैं अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चला रहा हूँ और जिन श्रीमान को इसके संबंध में सबूत चाहिए वो हमारी साइट पर जाकर के सबूत ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर जो अभी महोदय आक्षेप लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, वो अपना व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दें, मैं उनके पास इतने सबूत भेज दूंगा कि भारत में कितने लोग और कितने मुल्ला मौलवी गजवाई हिंद का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं और मेरा
संगठन कभी कोई बात हवा हवाई हम लोग नहीं करते, जो बात सत्य और सत्यों पर आधारित है मजीदी वही साहब बात उनकी लिस्ट करते हैं। भारत सरकार को दे दीजिए। आपकी बेबसी मुझे बता रही भेजने है से कि आप पहले आप जो भारत बोल रहे सरकार की हैं लिस्ट दीजिए उनके खिलाफ। आप हतोत्साहित हो चुके हैं। आप भी जो बोल रहे हैं पर्दापोशी करना ये अच्छी बात नहीं है। ये इस तरीके से हम अपने नौजवानों को, हम अपने परिवार के लोगों को मजीदी साहब, समी साहब ये कह रहे हैं कि वो लिस्ट आप सरकार को दे दीजिए। आपके पास मैं लिस्ट है तो सरकार आप को उसको लिस्ट दे दीजिए। चुका हूँ, मैं सरकार को लिस्ट दे चुका हूँ। समी साहब सुनते लीजिए, समी साहब सुन लीजिए, समी साहब सुन लीजिए जी। क्षमता पैदा करिए। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को लिस्ट दी है, मैंने भारत सरकार को लिस्ट दी है, मैंने इसके संबंध में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को और पुलिस महानिदेशकों को सूचना दी है। मेरे पास इसके एविडेंस है। अगर आप कहें आप अपना नंबर वो सरकार जाने, सरकार का काम जाने। मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का समी साहब आपको मौका दे देंगे, थोड़ा संक्षेप बोल दीजिए, उनकी बात आ जाए तो संक्षेप में बात पूरी करिए मजीदी साहब। मैं इस देश का नागरिक हूँ, उस नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैंने सभी संबंधित सरकारों को इस संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराए हैं। अब कार्रवाई करना इस देश के जी। 135 करोड़ नागरिक हैं। जी समी साहब संक्षेप में, जी समी साहब आप